गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स में स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में। टॉपिक क्या था हमारा? स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में हमने क्या देखे कि अगर हमें यहाँ पे क्या डिटरमाइन करना है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को फाइंड आउट करना है, तो हम एसपीटी टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एसपीटी टेस्ट हम यहाँ पे किसके लिए यूज़ करते हैं? मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए हम यहाँ पे क्या साइज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि एसपीटी टेस्ट के लिए हम यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें करेक्शन जनरली कितने टाइप से यूज़ करते हैं कि करेक्शन डन इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। फर्स्ट इज़ द ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? करेक्शन डन इन एसपीटी टेस्ट। तो एसपीटी टेस्ट में हम यहाँ पे क्या क्या करेक्शंस करते हैं? फर्स्ट इज़ द ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन एंड सेकंड हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं? वाटर टेबल और डायलेटेंसी करेक्शन। सेकंड इज़ द वाटर टेबल एंड डायलेटेंसी करेक्शन, डायलेटेंसी करेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शंस क्या होता है एंड सेकंड हमने यहाँ पे वाटर टेबल और डायलेटेंसी करेक्शन के लिए हमने बात की है। तो अगर हम इसमें डिस्कस करें ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन, तो ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे कि जो एसपीटी वैल्यू इज़ लेस फॉर शैलो फाउंडेशन। क्या आ जाएगा इसमें? एसपीटी वैल्यू is less for shallow foundation, is less for SPT value is less for shallow foundation। तो किसके लिए? SPT value is less for shallow foundation। shallow foundation के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं? SPT value। तो SPT value is less for shallow foundation and higher for greater depth और higher for greater depth, higher for greater depth। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे करेक्शन डन इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में फर्स्ट क्या देखा कि ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन क्या होता है। इसमें जो एसपीटी वैल्यू है इज़ लेस फॉर शैलो फाउंडेशन एंड हायर फॉर ग्रेटर डेप्थ। नेक्स्ट हम यहाँ पे देन करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपीटी, करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपीटी, देन करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपीटी, करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपीटी। तो इस कंडीशंस में एनसी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? N0 इंटू सी। करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपीटी इक्वल टू एनसी इक्वल टू कितना आ जाएगा? N0 इंटू सी। तो एनसी इक्वल टू N0 इंटू 350 डिवाइडेड बाय सिग्मा बार प्लस 70, बट सिग्मा बार इज़ नॉट ग्रेटर देन 280। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में कि देन करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपीटी एनसी इक्वल टू N0 इंटू सी एंड एनसी इक्वल टू N0 इंटू 350 डिवाइडेड बाय सिग्मा बार प्लस 70, बट सिग्मा बार शुड नॉट ग्रेटर देन 280 वेयर सिग्मा बार क्या है? इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। सिग्मा बार इज द इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। तो ये क्या है? इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। एंड नेक्स्ट N0 क्या आ जाएगा यहाँ पे? दिस इज द इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर। ऑब्जर्व एसपीटी वैल्यू, ऑब्जर्व एसपीटी वैल्यू, एसपीटी वैल्यू फॉर फर्स्ट करेक्शन, फॉर फर्स्ट करेक्शन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हमने क्या देखा कि सिग्मा बार इज द इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर एंड सिग्मा 0 इज द ऑब्जर्व एसपीटी वैल्यू फॉर फर्स्ट करेक्शन एंड एनसी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ऑब्जर्व ओवरबर्डन करेक्शन, ओवरबर्डन करेक्शन। ठीक है,
तो इसके नोटेशंस थे जिसमें हमने क्या देखा कि ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शंस में क्या आ जाएगा, एसपीटी वैल्यू लेस फॉर शैलो फाउंडेशन एंड हायर फॉर ग्रेटर दैट, देन करेक्टेड वैल्यू ऑफ एसपीटी एनसी इक्वल टू N0 इंटू सी एंड NC इक्वल टू N0 इज द ऑब्जर्व एसपीटी वैल्यू फॉर फर्स्ट करेक्शन इंटू 350 डिवाइडेड बाई इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर प्लस 70, बट इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर शुड नॉट ग्रेटर देन 280। जो सिग्मा बार है वो शुड नॉट ग्रेटर देन 280 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे अब, इसके बाद इफ द वैल्यू इज if the value of effective overburden pressure greater than equal to 280 kilonewton per cubic meter, then correction is not required. Correction is not required. ठीक है, when effective overburden pressure is greater than equal to 280 kilonewton per cubic meter, then correction is not required. तो NC upon N0 should be lie between lies between 0.45 से लेकर 2 के बीच में लाई करती। तो NC upon N0, NC is the overburden correction and N0 is the observed SPT value for first correction. तो NC upon N0 should be lies between 0.45 to 2 के बीच में लाई करती हैं। नेक्स्ट इज द वाटर टेबल करेक्शन। वाटर टेबल एंड डायलेटेंसी करेक्शन। ठीक है, तो वाटर टेबल एंड डायलेटेंसी करेक्शंस के लिए हम यहाँ पे क्या डेफिनेशंस यूज़ करते हैं। सेकेंड हम वाटर टेबल और डायलेटेंसी करेक्शन के लिए बात करेंगे। वाटर टेबल एंड डायलेटेंसी करेक्शन। ठीक है, तो वाटर टेबल एंड डायलेटेंसी करेक्शन में क्या आ जाएगा, व्हेन NC इज ग्रेटर देन 15, NC इज ग्रेटर देन 15, देन तो इस कंडीशंस में देन N2 इक्वल टू 15 प्लस हाफ NC माइनस 15। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, वाटर टेबल या डायलेटेंसी करेक्शन में NC इज ग्रेटर देन 15, तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 प्लस हाफ एंड NC माइनस 15। नेक्स्ट वेयर, ठीक है, वेयर N2 इक्वल टू डायलेटेंसी और वाटर टेबल करेक्शन, डायलेटेंसी और वाटर टेबल करेक्शन। ठीक है, तो हमने वाटर टेबल और डायलेटेंसी करेक्शन में क्या देखा, व्हेन NC इज ग्रेटर देन 15, तो N2 इक्वल टू 15 प्लस हाफ NC माइनस 15 एंड N2 इज द डायलेटेंसी और वाटर टेबल करेक्शन। नेक्स्ट नोट करके आप लोग पॉइंट लिखिएगा, NC इज लेस देन इक्वल टू 15, NC इज लेस देन इक्वल टू क्या है 15, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो करेक्शन required, and NC is greater than 15, NC is less than equal to 15, तो no correction required। when NC is greater than 15 तो कितना आ जाएगा, करेक्शन अप्लाई, करेक्शन अप्लाई। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ थी जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है।
हमने स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में बात की कि वाटर टेबल करेक्शन एंड डायलेटेंसी करेक्शन में हम यहाँ पे क्या वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप एक और पॉइंट लिखना कि ऑल द वैल्यू ऑफ करेक्टेड एसपीटी नंबर, all the value of SPT correction, the value of SPT correction number, all the value of SPT correction number should be in the range of, should be in the range of, ठीक है। तो all the value of SPT correction number should be in the range of n final plus minus 0.15 and final if any of the value is not range, if any of the is not range, then that should be ignored, and average of remaining should be taken. तो average of remaining should be taken, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज़ ध्यान रखना है कि करेक्शन डन इन एसपीटी, फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे ओवरबर्डन करेक्शंस के बारे में, सेकंड हमने वाटर टेबल और डायलेटेंसी करेक्शन, इसमें NT इक्वल टू 15 प्लस हाफ NC माइनस 15 एंड N2 इज द डायलेटेंसी ऑफ वाटर टेबल करेक्शन, व्हेन NC इज लेस देन इक्वल टू 15 तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, व्हेन NC इज ग्रेटर देन 15 तो करेक्शन अप्लाई। आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड उसमें कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।